नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पर्यावरण संरक्षण व हरियाली का संदेश देते हुए उदय पब्लिक स्कूल में बनाया गया हरेली त्योहार, किए गए विभिन्न आयोजन। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को कृषि विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिलने से समर्थकों व उनके चाहने वालों ने दी शुभकामनाएं। निवास स्थान में मिलने वालों का लगा रहा तांता। और जिला प्रशासन व भिलाई निगम के संयुक्त तत्वाधान में दुर्ग के बीआईटी सभागार में हुआ भिलाई टॉक का आयोजन। प्रशासनिक सेवाओं की तैयारियां कर रहे युवाओं के दिए गए टिप्स। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को अतिरिक्त कृषि मंत्री का प्रभार दिए जाने से उनके निवास स्थान पर बधाई देने समर्थकों एवं शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। इस दौरान ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने नए कृषि मंत्री से मंत्रिमंडल में परिवर्तन को लेकर चर्चा की। चर्चा के दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि इस मंत्रिमंडल के बदलाव से आगामी विधानसभा चुनाव में सकारात्मक असर पड़ेगा। अब देख रहे हैं ग्रैंड एशियन न्यूज। इस वक्त आज हम मौजूद हैं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास स्थान में। कृषि जैसा बड़ा विभाग उनको दिए जाने पर यहाँ पर शुभकामनाएं देने वालों का लगातार दौर जारी है और शुभकामनाएं के साथ लोग उनके काफ़ी उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहे हैं। इसी दौरान हम भी यहाँ पहुँचे और उनसे कुछ चंद सवालात उनके बहुत अल्प समय में हमने उनसे किया, तो देखते हैं उनके साथ हुई बातचीत के खास अंश। आइए। तो देख रहे हैं आप लगातार यहाँ पर मिलने मिलाने का दौर जारी है। अपनी अपनी समस्याएं लेकर लोग गृह मंत्री के पास पहुँचे। एक साथ कई विभाग की जिम्मेदारी इनको दी गई है। प्रदेश सरकार, खासकर राज्य की मुखिया ने इन पर एक बड़ा भरोसा किया है और ऐसा विभाग इनको दिया है। तो इनसे जानेंगे कि चुनाव के ऐन समय में इस तरह का फेरबदल क्यों, क्या है इसकी पीछे की मंशा। से मैं आपका चंद मिनट लेना चाह रही हूँ। ऐन चुनाव के कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले इस तरह का बदलाव कृषि जैसे विभाग की आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या कहना चाहेंगे? जो जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हाईकमान ने जो सौंपा है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जनता के हित में, किसानों के हित में जो बेहतर काम हो सकता है, जो लाभ उनको देने का है, जो सरकार की योजनाएं हैं, उसके तहत हम प्रदेश के किसानों के लिए क्या और कर सकते हैं। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। चाहे वो किसानों की कर्जा माफ़ हो, धान खरीदी की बात हो, 15 क्विंटल से 20 क्विंटल करने की बात हो, किसानों का गोबर खरीदी की बात हो, बिजली बिल हाफ की बात हो, सिंचाई कर माफ़ की बात हो, लगातार निर्णय करके क्रियान्वित करते जा रहे हैं। माननीय मंत्री रविंद्र चौबे जी ने अपने कार्यकाल में बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में काम करके आगे बढ़ाया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन कामों को और बेहतर तरीके से आगे कर सकूं। बघेल वर्सेस बघेल का एक ये मुद्दा नज़र आ रहा है। अभी ने चुनाव बनाया गया है घोषणा पत्र का संयोजक, कैसा असर पड़ेगा इसमें? इसमें हमारे दल को कहीं कोई फ़र्क पड़ेगा ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि सरकार बनने के बाद जितनी योजनाएं बनी, जितना कार्यक्रम हुआ, जितने कार्य हम लोगों ने किए, सर्वहारा वर्ग के लिए जो योजनाएं बनाकर काम किए, वो हमारे पक्ष में है और पूरी जनता खुश है। इसलिए कहीं पर भी इस बात का कोई असर होगा ऐसा मैं नहीं मानता। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया है बैज सर को, उस पर क्योंकि एक युवा वर्ग है, कैसा असर पड़ेगा और किस तरह के सरकार पे इन्हें पॉजिटिव छाप छोड़ेगा? सरकार के पक्ष में वातावरण पहले से बहुत अच्छा है, काफ़ी है, और जितना भी फेरबदल होता है आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार होता है। और ये जो वातावरण बना है इसमें और बेहतर प्रदर्शन होगा और हम और काफ़ी अच्छा परिणाम 75+ दे पाएंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। सर, अब दुर्ग जिले के ग्रामीण विधायक भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। अभी टाउनशिप वालों के लिए एक लीज का मुद्दा काफ़ी गहराया हुआ है। लीज की रजिस्ट्री को लेकर जो शुरुआत की गई है माननीय भूपेश बघेल जी के निर्देश पर, तो वहीं भाजपा विपक्षी लोग इसको चुनावी स्टंट मान रहे हैं। उनका कहना है मालिकाना हक लीजधारियों को नहीं मिलेगा। चुनावी स्टंट नहीं है, जो लीज पहले हुआ है, लीजधारियों के जो टर्म्स कंडीशन रहे हैं और वर्तमान में टर्म्स कंडीशन में क्या अंतर है उसको देख लें, देख के बताएं तो अंतर महसूस किया जाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
जो चर्चाएं हुई हैं उसके अनुसार जो समझौता हुआ है उसके तहत में ये काम चल रहा है। मैं तो अपने विधानसभा के रिसाली नगर निगम क्षेत्र के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा उठाएं, और क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे बाद यह फिर से लीज खुला है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने कीमती समय से हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, और जो चैनल देखेंगे सुनेंगे उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश के गृह मंत्री दामोदर साहू। एक साथ इन्हें कई विभाग की जिम्मेदारी के साथ में एक विभाग इनको कृषि का भी दे दिया गया है। उन्होंने भी हमसे बात करते हुए, चर्चा करते हुए कहा है कि इस विभाग का भी निर्वहन वो काफ़ी अच्छे से करेंगे, और कई सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने हमसे चर्चा की है। लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़। नमस्कार। बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। इसमें प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी ओम माथुर, भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल आदि उपस्थित रहे। बैठक में भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ की खुशहाली का घोषणा पत्र देगी। उन्होंने कहा कि आरंभिक रूप से हमने तय किया है कि समिति के सदस्य विधानसभा स्तर तक जाएंगे, लोगों के सुझाव लेंगे। जो छत्तीसगढ़ की क्षमता है, जो छत्तीसगढ़ की ताकत है, छत्तीसगढ़ की अपेक्षा है, जो जनाकांक्षा है, उसके अनुरूप एक अच्छा घोषणा पत्र लेकर आएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की अलग अलग समितियों की अलग अलग बैठकें हुई है। मोर्चे की अलग बैठक हुई है, घोषणा पत्र समिति की अलग बैठक, आरोप पत्र समिति की अलग बैठक, और सब अलग अलग बैठकों में आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना हम सब ने की है। किस प्रकार से घोषणा पत्र के लिए कार्य योजना बने, इसकी चर्चा हमने की है। मोर्चों के आगामी क्या कार्यक्रम होंगे, ये हम सब ने तय किया है। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर आगे पार्टी की गतिविधि को आगे बढ़ाने का आज निर्णय हुआ है। देखिए, मैं कल कर्मचारियों के पंडाल पर गया था। निश्चित रूप से हमारी घोषणा पत्र समिति बन गई है। समिति के साथ उनकी बैठक होगी, उनके मांगों पर विचार करेंगे, घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं, तो निश्चित रूप से उन कर्मचारियों का पूरी तरह से हितों का संरक्षण करेंगे। पहले भी कर्मचारी हित में बड़े बड़े काम, बड़े बड़े निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, आगे भी हम करेंगे। जो समिति है वो प्रारंभिक रूप से हमने तय किया है कि हम विधानसभा स्तर तक जाएंगे, लोगों के सुझाव लेंगे, और उन सब सुझावों को विचार करके एक अच्छा घोषणा पत्र तैयार करेंगे, जो छत्तीसगढ़ की क्षमता है, छत्तीसगढ़ की ताकत है, छत्तीसगढ़ की अपेक्षा है, छत्तीसगढ़ के लोगों की जो आकांक्षा है, उसके अनुरूप एक अच्छा घोषणा पत्र लेकर आएंगे, ताकि छत्तीसगढ़ को हम आगे बढ़ा सके, अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जा सके। उसकी रूपरेखा बन रही है, बहुत जल्दी इस पर काम चालू होगा। आकांक्षा है, उसके अनुरूप एक अच्छा घोषणा पत्र लेकर आएंगे, ताकि छत्तीसगढ़ को हम आगे बढ़ा सके, अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जा सके। उसकी रूपरेखा बन रही है, बहुत जल्दी इस पर काम चालू होगा। मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य के लिए, और जिस बड़े मन से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण किया है कि छत्तीसगढ़ के लोगों में खुशहाली आए, छत्तीसगढ़ के लोग तरक्की कर सके, उसी के अनुरूप हम घोषणा पत्र तैयार करेंगे। हर वर्ग की बेहतरी और तरक्की के लिए हमारा ये घोषणा पत्र होगा। हमने आरोप पत्र समिति बनाई है, अभी समिति के साथ बैठना है, और समिति ने तैयारियां की है। क्या क्या तैयारियां की है बैठक में पता चलेगा। पर इस सरकार के तो रोज एक नए आरोप लगते हैं, रोज एक नया मुद्दा ये सरकार देती है। वादा खिलाफी है, भ्रष्टाचार है, माफियाओं का राज है, नशे का गढ़ है, ऐसे मुद्दे हैं इस सरकार के खिलाफ। पर आरोप पत्र समिति ने बहुत विस्तार से तैयारी की है। निश्चित रूप से हम सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी करेंगे
विस्तृत आरोप पत्र जारी होगा। चलो। उदय पब्लिक स्कूल जामुल में हरेली उत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर छत्तीसगढ़ी त्योहार हरेली का महत्व और इसे क्यों मनाया जाता है बच्चों को यह बताया गया। बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय गीत से हुई और बच्चों के लिए विभिन्न पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया। स्कूल की प्रिंसिपल और शिक्षकों ने बच्चों को इस त्योहार के बारे में जानकारी दी। उदय पब्लिक स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के नित नए आयोजन किए जाते रहे हैं। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की झलकियां।
वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त भार मिलने पर माननीय बाबूजी तामध्वज साहू जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डी नारायण, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर, मीडिया प्रभारी नगर पालिका निगम रिसाली। Hey babes. टेंशन ना लो, शीबा लो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मुवादाना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में।
कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 77307722। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को यूपीएससी चयनित आईएएस, आईपीएस टॉपर्स द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला में बेहतर टिप्स दिए गए। साथ भिलाई टॉक के माध्यम से उन्होंने अपने सुझाव साझा किए। जिला प्रशासन एवं नगर निगम भिलाई के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को दुर्ग के बीआईटी कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक दिवसीय कार्यशाला भिलाई टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं को बेहतर मार्गदर्शन देने यूपीएससी चयनित आईएएस, आईपीएस टॉपर्स ने प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं को बेहतर टिप्स दिए और अपने पूरे अनुभवों को साझा किया। इस मौके पर यूपीएससी चयनित अनुभवी अभिषेक चतुर्वेदी, अंशिका जैन, आईएएस प्रखर चंद्राकर व आईपीएस आकाश कुमार सहित अन्य लोगों ने उपस्थित स्टूडेंट्स और युवाओं के बीच अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर कार्यशाला में शहर विधायक अरुण वोरा, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, भिलाई महापौर नीरज पाल, दुर्ग पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, भिलाई निगम आयुक्त रोहित व्यास सहित अन्य आईएएस अधिकारी शामिल हुए। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया शामिल लोगों ने दी। जो यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स हैं, उनको मार्गदर्शन देने के लिए आज भिलाई नगर निगम और जिला प्रशासन दुर्ग ने भिलाई टॉक्स नाम से कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें यूपीएससी 2021 और 2022 की परीक्षा में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो टॉपर्स हैं, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के जो अलग अलग सेवाओं में भी अभी चयनित हुए हैं, उनको आज हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है कि जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं उनके सभी डाउट्स क्लियर करें, उनको एक मार्गदर्शन दें, प्रेरणा दें कि किस तरह से यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की जाती है। हमारा उद्देश्य ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य से ज़्यादा लोगों का चयन अखिल भारतीय सेवाओं में और केंद्रीय सेवाओं में हो। हमारे कुछ एक जो टॉपर्स हैं वो मध्य प्रदेश से आए हैं। स्पेशली हमारे एक डांगी जी हैं जो हिंदी मीडियम के टॉपर रहे हैं 2021 में, वो मध्य प्रदेश से आए हैं ताकि हिंदी मीडियम के जो हमारे छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको भी मार्गदर्शन मिल पाए। भिलाई नगर निगम के द्वारा बहुत अच्छा एक पहल लिया गया है, जिसमें जो भी लोग यहाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, उनको एक मार्गदर्शन देने के लिए एक सेशन रखा गया है, सेमिनार रखा गया है। इसमें जो अभी रिसेंटली जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको बुलाया गया है। तो इससे क्या है, जो भी एस्पिरेंट्स, जो भी तैयारी करने वालों के मन में डाउट्स रहते हैं वो डाउट्स पूछ सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट हैंड उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तैयारी में क्या क्या करना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आगे आने वाले समय में बच्चों के लिए जो
यहाँ के लोकल तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत काम आएगा ये चीज़। और मुझे लगता है कि अधिकारियों को अपने बीच देख करके थोड़ा मोटिवेशन भी फील होगा। तो इस इनिशिएटिव का मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ और मुझे लगता है कि ऐसे इनिशिएटिव्स आगे भी होते रहने चाहिए। देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सबके पास समान संभावनाएं होती हैं, बराबरी का मौका रहता है। हमारे बीच आज एक अधिकारी आए हैं जो कि हिंदी मीडियम से टॉप भी किए हुए हैं। तो बस मुझे ऐसा लगता है निरंतर पढ़ाई करते रहें, निरंतर अभ्यास करते रहें तो परीक्षा निकल ही जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से चाहे इंग्लिश मीडियम से। जब भिलाई नगर निगम का बजट हम लोगों ने दिया था शहर के लिए, उस बजट में हम लोगों ने शहर के स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भाग लेते हैं उन लोगों के ट्रेनिंग के लिए भी एक कार्यक्रम का उल्लेख किया था उस बजट बुक में। उसी के रूपरेखा के अनुसार आज इसकी शुरुआत हुई है। आज यहाँ पर यूपीएससी के जो बच्चे हैं, जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें देश से प्रदेश से टॉपर जो हैं आईएएस आईपीएस वो आकर यहाँ पे बच्चों की जो जिज्ञासा है, जो उनकी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब देंगे और उनको मोटिवेट करेंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अगले दिनों में आप देखेंगे कि और भी इस तरह के सेमिनार्स हम अलग अलग जगह आयोजित करेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, संबंधित फील्ड के जो टॉपर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनसे मोटिवेशन के लिए हम उनको आमंत्रित करेंगे और ऐसे कार्यक्रम का आयोजन लगातार भिलाई नगर निगम की तरफ से जिला प्रशासन की मदद लेकर करेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं विशेषकर हमारे नगर निगम के कमिश्नर रोहित व्यास जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके नेतृत्व में उनके टीम जो हैं, लक्ष्मण तिवारी जी हैं, शशि सिंह जी हैं, इन सब ने हमारे नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर इस बहुत बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम का आज यहाँ आयोजन किया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एवं सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा संयुक्त रूप से शिक्षा संवाद 2023 शैक्षिक असमानता को दूर करे और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसरों के बढ़ावा देने पर केंद्रित एक राष्ट्रव्यापी पहल की गई है। इसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए SIO के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रोशन माहिद्दीन भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने अपने और अपने ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में फैली असमानताओं के समाप्त करने के प्रयास के बारे में बताया। तो वहीं मुस्लिम समुदाय में शिक्षा के घटते स्तर पर चिंता जताते हुए इस विषय पर भी अनुकरणीय कार्य करने की जानकारी दी। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया 1982 में स्थापित हुआ था। 1982 से आज तक 40 इयर्स का इसका पीरियड रहा। तो स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्रीड, कास्ट, कल्चर, तो स्टूडेंट्स के अपलिफ्टमेंट के लिए खासकर एजुकेशनली तो कैंपसेस में और आवाम में काम करता है। एक NGO बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स के अपलिफ्टमेंट के लिए स्ट्राइव करता आ रहा है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और CERT सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कोलैबोरेशन में शिक्षा संवाद सीरीज शुरू किए थे। तो ये सीरीज़ चंद डिमांड्स को लेते हुए गवर्नमेंट तक रीच करना चाहिए। ऑल इंडिया हायर एजुकेशन का रिपोर्ट था 2020-21 का, जो इसी साल में आया था अप्रैल में। तो इसके तहत 20% तकरीबन 8% ड्रॉप आउट मुस्लिम्स में देखा गया था, ताकि 2 लाख स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन से दूर हुए थे। तो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप एक माइनॉरिटीज़ का फेलोशिप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब लोगों को देता था माइनॉरिटीज़ के। तो 2022 में तो गवर्नमेंट ने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को हटा दिया था कि रीज़न बताते हुए ये स्कॉलरशिप बाकी स्कॉलरशिप से कोलाइड कर रहा है। तो हमारा डिमांड ये है कि जो 2 लाख स्टूडेंट्स बैक ड्रॉप हुए थे खासकर मुस्लिम्स में, ऐसे लोगों को फिर आप एनरोलमेंट के तरफ लाने के लिए उनको इकोनॉमिकली एक सूटेबल कंडीशन आप आवाम करना चाहिए। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा OBCs और SCs STs के लिए जितने भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, उसी तरह माइनॉरिटीज़ के लिए भी स्कॉलरशिप रहना ज़रूरी है। इसलिए मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को रिस्टोर करना
ये हमारा डिमांड है शिक्षा संवाद के थ्रू। जी, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29-30 के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स जो भी माइनॉरिटीज़ हो, क्रिश्चियंस हो, जैन्स हो, सिख्स हो या मुस्लिम्स हो, इनके लिए अपने रिलीजियन बेस्ड एजुकेशन क़ायम करने के लिए माइनॉरिटी एजुकेशन का स्टेटस गवर्नमेंट में सबको दिया था। तो इसी के तहत अभी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 या NEP 2020 जो रिकमेंडेशंस दिया था, इसमें इन चीज़ों को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई थी। और जो नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन NCPCR ने जो भी रिकमेंडेशंस यूपी के अंदर दिया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को इसके अंदर लाने का, तो इसी के तहत हम यही बोलना चाह रहे हैं, जो राइट है आर्टिकल प्रोवाइड कर रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुद प्रोवाइड कर रही है, तो ये सबके लिए एक राइट है। इसको डाइल्यूट करना, इसको हटा देना ये सही बात नहीं है। ये भी हमारा डिमांड है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं उसका अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे। शिक्षा संवाद के थ्रू हम एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स चलाना चाह रहे हैं ताकि माइनॉरिटीज़ का एनरोलमेंट रेट बढ़ा सकें एजुकेशन में ख़ासकर। तो इसी के तहत हमारे चंद सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स है। एक राउंड टेबल मीट है, दूसरी कैरियर गाइडेंस वर्कशॉप होंगे, स्किल वर्कशॉप होंगे, स्किल बेस्ड वर्कशॉप्स, और स्कॉलरशिप असिस्टेंस हो या मेंटरशिप प्रोग्राम्स हो। कम्युनिटी तक रीच करें और उनको अवेयरनेस बढ़ाएं कि एनरोलमेंट बढ़ा सकें। उसी के तहत आज भिलाई में एक राउंड टेबल मीट हुआ शिक्षा संवाद के नाम पे, ताकि हाँ हमारा एजुकेशन, इससे राउंड टेबल डिस्कशंस हुए थे, ख़ासकर छत्तीसगढ़ में जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं और अवेयरनेस किस तरह क्रिएट किया जाए ताकि एनरोलमेंट ख़ासकर माइनॉरिटीज़ का बढ़ा सके। यही था जो ऑल इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट का जो रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेश किया था, जिसमें मैं फिर भी दोबारा उसको बता रहा हूँ कि 8% डिक्लाइन हुआ था मुस्लिम्स का, ताकि 2 लाख स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन से दूर हुए थे। तो हमारा डिमांड इसमें यही था कि ये डिक्लाइनिंग रेट क्यों हुआ, गवर्नमेंट से यही डिमांड था कि क्यों था, आप ही वजूहात बताएं, रीज़न बताएं कि क्यों ड्रॉप आउट हुआ। क्योंकि ये 2014 में जो सेंसस था एजुकेशन का, तो उसी सेंसस को आज फिर मुस्लिम्स ने पहुंचे थे। तो इतना बैकलैश होने का रीज़न क्या था, या कुछ मैथमेटिकल एरर है या सही में ये रीज़न है, तो इसका हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिमांड कर रहे हैं। ये रीज़न हम ये मानते हैं कि जो स्कॉलरशिप असिस्टेंस हो और गवर्नमेंट के तरफ से जो माइनॉरिटीज़ की जो अपलिफ्टमेंट के लिए जो ज़रिए है, वो ज़रिए प्रॉपर नहीं है। जो सचार कमेटी रिपोर्ट आया था, उसके बाद सचार कमेटी में मुस्लिम्स को एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड माना गया, लेकिन उसी के तहत आज तक एजुकेशन के लिए कुछ इदारे ना खोला गया। आज भी ऐसे माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है, जैसा उत्तर प्रदेश का संभाल हो या बिहार की किशनगंज हो, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ इदारे भी खुले नहीं। तो इसी के वजह से कम्युनिटी तक हम रीच नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट रीच नहीं कर पा रही है, उनको एक्सेसिबल प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो ये भी एक रीज़न हो। तो रीज़न्स कई भी हो सकते हैं, कोविड का भी रीज़न हो सकता है, लेकिन बाकी जो भी कम्युनिटीज़ है उनमें तो अपलिफ्टमेंट हुआ था, खासकर मुस्लिम्स में बैकड्रॉप हुआ था। तो ये रीज़न तो हम गवर्नमेंट को ही डिमांड कर रहे हैं। हमारे नज़र में एक्सेसिबल नहीं होना और उनके लिए स्कॉलरशिप असिस्टेंस जो भी चीज़ें नहीं होना, ये रीज़न माना जा सकता है। एक बार फिर वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ
कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। आज मिलावट और रासायनिक खाद्य एवं रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल काफी चलन में है, क्योंकि केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स सस्ते होते हैं, परंतु इन उत्पादों को इस्तेमाल करने से मनुष्य के शरीर पर दुष्प्रभाव भी उतना ही बड़ा होता है। इसे देखते हुए रोजमर्रा के दैनिक उपयोग की वस्तुओं को केमिकल फ्री निर्माण करके डायरेक्ट सेलिंग पद्धति के जरिए आम जन मानस तक पहुंचाने का बीड़ा दार्जो 9 इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ने उठाया है। आज लगभग पूरा विश्व रासायनिक उत्पादों की गिरफ्त में आ चुका है, जिसकी वजह से मनुष्य का जीवन काफी संघर्षपूर्ण होता जा रहा है। विशेष तौर पर देखा जाए तो भारत के लोग इसकी गिरफ्त में कुछ ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। कारण जो भी हो, परंतु इसकी वजह से काफी भयंकर रोगों का सामना लोगों को करते देखा जा रहा है। हालांकि भारत सरकार केमिकल फ्री लाइफ जीने के लिए देशवासियों को जागरूक कर तो रही है, पर वही नाकाफी साबित हो रही है। इसे देखते हुए दार्जो 9 इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ने भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए भारतवासियों को केमिकल फ्री लाइफ जीने का एक मौका दिया है, जिसके तहत इनके द्वारा बनाए जा रहे केमिकल फ्री उत्पादों की डायरेक्ट सेलिंग की जा रही है, ताकि इन रासायनिक रहित उत्पादों को सीधे कंपनी से आम जनमानस तक पहुंचाया जा सके। ऐसा ही एक जागरूकता कार्यक्रम भिलाई में भी आयोजित किया गया, जिसमें इन सभी चीजों की जानकारियां लोगों को कराई गई। मेरा नाम जितेंद्र डागर है, मैं दिल्ली से हूं और इस समय इस कंपनी को फाउंड किया था, दार्जो 9 एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, जो काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस पे और उनको प्रोवाइड करने में। हमारे पास एक अच्छी खासी रेंज है डेली यूज़ FMCG प्रोडक्ट्स की, जो केमिकल रहित है। और केमिकल रहित को और थोड़ा सा डिफाइन करें, शब्द को बोला जाता है हानिकारक केमिकल रहित। तो इंटरनेशनली क्योंकि केमिकल रहित बोला गया था, तो उसी नाम से मिशन केमिकल फ्री वर्ल्ड करके हमारी मार्केट में एक पहचान है सर। इंडिया में कैसे सर? इंडिया अच्छी कंट्री है सर, थोड़ा सा अवेयरनेस का इशू रहता है, क्योंकि हमारा कंज्यूमर बहुत लंबे टाइम तक सोता रहा। भारत सरकार ने भी कैंपेन चलाया, जागो ग्राहक जागो,
तो भारत सरकार अपने स्तर पे जगा रही है सर, हम थोड़ा सा अपने स्तर पे जगा रहे हैं। रिस्पॉन्स लेकिन भारतीयों को अच्छा रहा है। लोगों को जब हमने बताया फैक्ट्स रखे तो हमने देखा कि हिंदुस्तानियों का रुझान अच्छे प्रोडक्ट्स की तरफ है, लेकिन कंपनियां बताने का पेन नहीं लेना चाहती थी। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सर, मैं बोलूँगा अभी तक के 5 साल के सफ़र में बहुत खुश हैं इस चीज़ से। देखिए सर, वो निजी विषय है, ऐसे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ रही हैं। एक ब्रेन ड्रेन करके मैंने 97 में डिबेट किया था स्कूल में। 97 से एक विषय है कि हिंदुस्तान के जितने भी अच्छे ब्रेन हैं वो ड्रेन हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं ज़्यादा पैसे की खोज में। लेकिन एक बात बड़ी सीमित है सर, पैसे का भी मानवीय जीवन में एक योगदान है। अगर मैं ये कहूँ कि आप 20 करोड़ रुपए अगर आपके पास जीवन में है, दिल्ली जैसे शहर में आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, उसके बाद आप 2 लाख करोड़ भी कर लेंगे तो बहुत अंतर नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि 20 लाख रुपए की ज़िंदगी में और 20 करोड़ के जीवन में तो बहुत अंतर है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आप प्रॉफिट बनाने के लिए, बूस्ट करने के लिए अपनी अच्छी चीज़ों को, अपनी संपदाओं को बाहर ही दें, तो फिर तो आप अपने देश के प्रति बहुत बेईमान हैं। इसको भी देशद्रोह बोल सकते हैं। अगर आप अपने देश में ही कम प्रॉफिट पे, विदाउट प्रॉफिट तो बात ही नहीं हो रही सर, कम प्रॉफिट पे अगर काम करके, सस्टेन करके अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से वो देशभक्ति वाला ही पार्ट आ जाता है कि आप कोई पैट्रियट तो नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ, आपको एक आत्म संतुष्टि मिलती है। तो मेरे लिए भी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि गौरव का गौरव देख लेंगे, परमात्मा देखेगा, प्रकृति देखेगी, उनसे कोई खुंदक नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे देश को बहुत ज़रूरत है इस समय पे, हमारा पैसा बहुत ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो कम प्रॉफिट पे ऐसी चीज़ें बढ़ेंगी और कोई तो एग्जाम्पल सेट करेगा सर, इंतज़ार नहीं कर सकते, कोई मसीहा नहीं आएगा, तो किसी को तो करना पड़ेगा। तो हम कर रहे हैं छोटा सा गिलहरी प्रयास। वही सर, अवेयरनेस। कुछ लोग हमसे पिछले दिनों जुड़े हैं, व्यवसाय के लिए भी जुड़े हैं, तो उनका परिचय मिशन से थोड़ा कम हुआ होगा, थोड़ी जानकारी मेरे माध्यम से ज़्यादा हो जाएगी। तो लोगों में और जागरूकता लेके आना, कुछ फैक्चुअल चीज़ें पेश करना, और जो नए प्रूफ्स हैं वो हम प्रोजेक्टर के माध्यम से हैं, जो डे टू डे मीटिंग से नहीं हो पाता है, तो उसको प्रेषित करना आज है। अभी हम जो कर रहे हैं सर वो 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्पाइसेस कर रहे हैं जैविक भारत के माध्यम से। हार्मफुल केमिकल फ्री कॉस्मेटिक्स कर रहे हैं विद ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स। अभी हम एक बड़ी अच्छी रेंज जर्मनी से लेके आए हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की, जो वातावरण के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जीरो वेस्ट प्रोडक्ट का हमने स्टार्ट किया, क्योंकि शहर हमारे कचरे के ढेर बनते जा रहे थे, तो बहुत प्रयास है, दूसरे देश कर रहे थे, तो हमने भी अपने माध्यम से क्लीनिंग प्रोडक्ट की रेंज की, और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस वगैरह वो हमारी रेंजेस हैं सर। केमिकल युक्त उत्पादों के उपयोग से कितना भयानक प्रभाव इंसान के शरीर पर पड़ता है, ये धीरे धीरे पूरा विश्व जानता जा रहा है। परंतु भारत में जागरूकता की कमी की वजह से ऐसे रासायनिक उत्पाद धड़ल्ले से बेचे जाते देखे रहे हैं और लोग इसे खरीद भी रहे हैं। इन सभी के अंत होने का समय आ गया है, क्योंकि दार्जो 9 इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ने जिसका बीड़ा उठा लिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जिले के नव पदस्थ एसपी भावना गुप्ता ने पदभार संभालते हुए ही पुलिस कार्य प्रणाली में बदलाव शुरू किया और पुलिस को आम जनता के बीच जोड़ने के लिए नित नए आयाम कर रहे हैं। दरअसल आगामी कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर अब पुलिस सतर्क नजर आ रही है। जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित किया जा रहा है, जिससे चुनाव के समय वहां शांति का माहौल बना रहे। जिले के ऐसे 280 गांवों को चिन्हित कर रहे हैं। वहां पुलिस समाधान कैंप लगाकर लोगों को क्राइम, साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी जैसे मामलों के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभी इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के तहत हमारे जितने भी यहाँ पे संवेदनशील इलाके हैं, जो पूर्व के इलेक्शन दौरान किन्हीं कारणवश संवेदनशीलता के क्राइटेरिया में आते हैं, सभी जगह पे माननीय आईजी सर के निर्देश से जीओस को, राजपत्रित अधिकारियों को एवं थाना प्रभारियों को वहाँ पे समाधान शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं और साथ में वहाँ पे जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए दिए गए हैं। और खुशी की बात है, ये अभियान के तौर पे लगभग 280 जो हमारे विलेजेस हैं उसको हम अगले 2 महीने में कवर करेंगे और हमारे सभी राजपत्रित अधिकारी निरंतर हफ्ते में 2 से 3 दिन जाके ऐसे सभी जगह पे समाधान शिविर ले रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं
और अगर कोई समस्याएं सामने आती हैं, कोई अवैध गतिविधियों की सूचना आती है, उसमें तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। मैम, चुनाव सामने है, लगभग 3-4 महीने में चुनाव है, तो ऐसे गुंडे मवाली की भी सूची तैयार की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा? निश्चित रूप से इसी का एक पहलू जो संवेदनशीलता का एक क्राइटेरिया वो भी है कि जो लोग ऐसे लोग जो किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, उनकी सूचियों को अपडेट किया जा रहा है और उनके विरुद्ध में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई बहुत जल्द की जाएगी। छत्तीसगढ़ की पर्यावरण प्रेमी संस्था आर्ट काम के अभियान हर आंगन एक पेड़ एवं रोटरी क्लब ऑफ स्टील सिटी भिलाई के संयुक्त तत्वाधान में 101 पौधों का रोपण श्री महावीर कॉलेज ऑफ नेचर थेरेपी एंड यौगिक सेंटर नगपुरा में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल ने अपने व्यक्तित्व में छत्तीसगढ़ की जनता को हरेली की बधाई देते हुए जन जन के स्वास्थ्य एवं संपन्न होने की कामना की। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।